जी हाँ, 2000 का नोट चलन से बाहर होगा, लेकिन बहुत सारे लोग, विपक्ष और तमाम एनालिस्ट इसको तरह तरह की बातचीत से आरोपित कर रहे हैं। जैसे कुछ का कहना है कि आरबीआई ने और सरकार ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काले धन पर एक और स्ट्राइक है। कुछ लोगों ने तो नोटबंदी भी कह दिया, जो कि टेक्निकली गलत है ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद ये फैसला लिया गया, जिससे आने वाले और चुनावों पर इसका असर पड़े। और 30 सितंबर की तारीख भी बड़ी मुफीद है, क्योंकि उसके बाद 3 और स्टेट इलेक्शंस के अनाउंसमेंट हो जाएंगे और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहुत सारी बातें कही जा रही, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर है, अभी भी चल रहा है। दुकान में जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं, बैंक में जाके आप बदल सकते हैं, अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तब फिर इतनी हाय तौबा क्यों है, इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। और एक दूसरा बहुत बड़ा सवाल इससे है, क्योंकि ये फौरी तौर पर डिस्कशन की बातें हैं, लेकिन हाई करेंसी का नोट, हाई डिनोमिनेशन नोट क्या वाकई होना चाहिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है। और ऐसे नोट रहने से और न रहने से क्या असर पड़ता है हमारी डेली लाइफ में और इकॉनमी पे, इस पर बातचीत होगी। हमारे साथ मेहमान है बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद सईद जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता देवाशीष जरारिया, टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी और सत्येंद्र के फाउंडर आशुतोष है। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। जरारिया जी, इतनी हाय तौबा क्यों मचा रखी है लोगों ने, जबकि एकदम सिंपल सी बात है कि ये नोट लीगल टेंडर में है, आपके पास है तो आप बदल लीजिए, नहीं तो अपने अकाउंट में जमा कर लीजिए, सामान खरीद लीजिए। फिर इसको तरह तरह से क्यों कहा जा रहा है? देखिए, मुझे एक बात तो समझ में आई और देश की जनता को भी एक बात समझ में आ गई है, और जिसका जीता जागता है इस निर्णय से जो सबूत है, जिसको हम लोग डिस्कशन में लेके आते थे, तमाम तरह की बातें होती थी कि 2016 में जो नोटबंदी की गई थी वो सरकार का एक फेलियर था, ड्रास्टिक डिसीजन था, तानाशाही में लिया हुआ फैसला था, जिसके परिणाम, दुखद परिणाम और गलत परिणाम देश की अर्थव्यवस्था को भोगने पड़े। हम लोगों ने समय समय पर यह बात कही, समय समय पर इस पर चर्चा भी चली, लेकिन आज ये जो निर्णय आया है आरबीआई का कि 2000 के जो नोट है उनको सर्कुलेशन से बाहर करने का निर्णय जो आया है, वो इस बात पे तकसीर लगा देता है कि जिन वजहों को बताकर प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी को लागू किया था, वह वजह पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई है। यह पहले भी कहा जाता था कि 1000 के नोट को बंद करके 2000 का नोट चालू कर रहे हैं और इससे काले धन में राहत मिलेगी, इससे लोग नोटों की होर्डिंग नहीं कर पाएंगे, काला धन निकल के आएगा। इस बात को उस समय भी तमाम विश्लेषकों ने और हमारी पार्टी ने खारिज किया था, जिसपे आज पूरी तरीके से मोहर लग गई है। अब आज सीधी सी बात है, 2000 रुपए का नोट आज से तो बंद, आज तो केवल एक अनाउंसमेंट हुआ है। अब तो ये तो 2018-19 के बाद ही चलन से बाहर हो गया था। लेकिन इस तरह के फैसले से देश की अर्थव्यवस्था की जो कमर टूटी है, उसकी जवाबदेही क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि आप मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए, 50 दिन के बाद अगर मेरी कोई गलती निकल आए, मेरा कोई गलत इरादा निकल आए, तो देश की जनता जब कहेगी, जहां कहेगी, जिस चौराहे पे खड़ा करेगी, वहां आकर जो जनता तय करेगी, वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। यह मेरा व्यक्तित्व नहीं है, यह प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व है, जो उन्होंने सार्वजनिक मंच से दिया था। आज इस तरह के फैसले आने के बाद देश की जनता देख रही है और देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी के वो 50 दिन आज तक भी पूरे क्यों नहीं हुए। आज 2000 का नोट गायब होना इस बात का जीता जाता प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी की जो नीति है वह भी 2000 के नोट की तरह गायब हो चुकी है। जिस तरीके से 2000 के नोट में ढूंढे हुए चिप नहीं मिला, उसी तरीके से 2000 नोट का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी गिनाते गिनाते नहीं थक रही थी, आज देवाशीष जरारिया, 2000 की नोट बंद करने से नुकसान क्या, ये बताओ आप। देखिए नुकसान आज का नुकसान तो मैं नहीं गिना रहा, लेकिन जब ये आज के लिए हुए फैसले को आप एक तौर पे नहीं देख सकते। अगर आपको 2000 का नोट बंद करने या सर्कुलेशन से बाहर करने का निर्णय आपको देखना है, तो आज से नहीं, ये 2016 से आपको देखना पड़ेगा, वहां से जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। और जब आप वहां से जाके कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 60 लाख से ज्यादा भारतीयों की नौकरी चली गई। 2-3 साल किसी भी सैलरीड पर्सन की इनकम वृद्धि नहीं हुई, देश के बैंक डूबने लग गए, देश की अर्थव्यवस्था। ऐसा क्यों हुआ सर जरारिया जी, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी को ये जानकारी उनके जो भी आर्थिक सलाहकार रहे हो। अरे आप बताओ ना,
नहीं, मैं आप बता कह रहे हो रहा कि हूँ। उससे नुकसान हुआ, क्यों हुआ ये नुकसान ये बताओ हुआ ना। कि देश की जो इकोनॉमी थी वो मेजरली में कैश ड्रिवन इकोनॉमी थी। मतलब और मतलब तरलता पे आधारित इकोनॉमी थी, है ना। और तरलता आपने एकदम से सोख ली। नहीं, तरलता का मतलब खाली खरी खरी नोट देना होता है क्या? तरलता तो ऑनलाइन भी होती है। लिक्विडिटी मीन्स एनीथिंग, नॉट ओनली डिलीवरिंग द कैश करेंसी नोट्स। आप किसी भी आर्थिक सलाहकार से आप खुद भी चेक कर अरे सर, लीजिए। सलाहकार तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे बातचीत नहीं, होगी तो मैं बता रहा सलाहकार हूँ, थोड़ी ढूंढने जाऊंगा। देश में आर्थिक जो ट्रांजैक्शन है वो कितना डिजिटल है और कितना कैश के थ्रू है, ये आपको जानकारी नहीं है। ये तो मुझे मैं बेहतर क्या बताऊं, ये आप भी जानते हैं। नहीं, मैं वो तो मुझे मालूम है सर, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि उससे नुकसान कैसे हुआ, ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। एकेडमिक क्वेश्चन है मेरा ये। एकेडमिक कि कैश अगर नोट के बदले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया तो उससे कैसे नुकसान हुआ, ये बताओ आप मुझे। नहीं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या आपने देश की सारी इकोनॉमी का जो कैश ट्रांजैक्शन था उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर दिया क्या? क्या आज भी देश की जो जनता है वो कैश ट्रांजैक्शन से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती है क्या? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल का जवाब ये है, सुनो ना सर, अब सवाल पूछो, जवाब तो सुन लो। देवाशीष जरारिया जी, कोई सामान खरीदने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करें या कैश दें, इससे देवाशीष जरारिया को या सेलर को क्या नुकसान है, मेरे को ये समझाओ आप। देखिए, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सब लोगों के पास उपलब्ध है, नहीं है ना सब लोगों के पास, तो कैश में कर रहे हैं ना वो लोग, हाँ तो कैश में कर रहे हैं। तो नुकसान कहाँ हो रहा है? नहीं तो मैं आपके लिए आज के लिए बात कह रहा हूँ। नहीं, मैं उस समय के लिए पूछ रहा हूँ, उस समय भी कैसे नुकसान हुआ था ये बताओ। मैं आपसे पूछ के भी जफर जी से पूछूंगा, बताओ कैसे नुकसान। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। दीजिए। जब इकोनॉमी से एकदम से कैश विड्रॉ कर लिया गया, कैश सोख लिया गया, तो पूरी तरीके से ट्रांजैक्शन बंद हो गया। अब आप बोलिए ऑनलाइन यूपीआई कब आया, बता दीजिए मुझे। यूपीआई नोटबंदी से पहले आया था, नोटबंदी के बाद, या यूपीआई का ट्रांजैक्शन से पहले बढ़ा था या बाद में बढ़ा था? 2016 की नोटबंदी से पहले देश में कितने परसेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे थे, या कितने परसेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे थे? अगर 1% 2% ट्रांजैक्शन हो रहे थे तो 98% ट्रांजैक्शन तो आपने रोक दिया था। तो क्या ट्रांजेक्शन कितने दिन बंद रहा? सर मैं पूछ रहा हूँ, ट्रांजेक्शन कितने दिन बंद रहा? ट्रांजैक्शन तो कितने दिन भी बंद नहीं रहा। अच्छा, ट्रांजैक्शन तो कितने दिन भी बंद नहीं रहा। रुको, अच्छा रुको, अब यहीं पे रुको ना, अब थोड़ा